जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को, आप सभी के लिए आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि गणेश चतुर्थी व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है और गणेश जी की पूजा कब से प्रारंभ होगी, गणेश जी पंडाल में कब से बैठाए जाएंगे और उनकी पूजा कब से प्रारंभ होगी और किस प्रकार उनकी स्थापना होगी, किस प्रकार उनकी पूजा विधि है, वह सब हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर कर लें और जिनको आवश्यकता हो वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए बताते हैं आपको। गणेश चतुर्थी का व्रत जो है वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो कि 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर शुरू हो जाएगी तिथि और यह 7 सितंबर को शाम को 5:37 तक रहेगी। ऐसा माना जाता है कि उदया तिथि के हिसाब से, हिंदू पंचांग के अनुसार से हम सभी व्रत इत्यादि त्योहार जो भी है वह सब उदया तिथि के हिसाब से मानते हैं। तो 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का व्रत माना जाएगा और गणेश चतुर्थी का व्रत स्थापना पूजा जो है वह सब 7 सितंबर से ही होगी। गणेश जी की पूजा विधि क्या है, कैसे हम पूजा करेंगे गणेश जी की, वह सब हम आपको वीडियो में पीडीएम के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं पीडीएम के माध्यम से कि श्री गणेश जी की पूजा विधि किस प्रकार है और हम उन्हें पंडाल में बिठाएंगे, किस प्रकार उनकी स्थापना करेंगे, वह सब वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और वीडियो को में बने रहिए आप सभी और वीडियो को पूरा देखिए। सकते हैं और पीडीएफ को ले सकते हैं मात्र 21 रुपये में। यह नंबर है हमारा 8726292119। यह जो नंबर है इस नंबर पे आप संपर्क करके ले सकते हैं। उसके बाद चलिए हम प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार आप हमें गणेश जी का पूजन करेंगे। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण का वीडियो जो कि हमारे पहले से पड़ा हुआ है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पवित्रीकरण करते हैं। पवित्रीकरणम का मंत्र इस प्रकार है: ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचि। उसके बाद आचम्य, आचमन करेंगे 3 बार। हाथ में जल लेकर 3 बार जल पिएंगे। उसके बाद हाथ धुलेंगे। इस प्रकार बोल के ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार कह के हाथ धुल लीजिए। उसके बाद आसन शुद्धि, हम जहाँ पर बैठे हुए हैं उस जगह को पवित्र करेंगे यह मंत्र बोलकर। उसके बाद पवित्र करने के बाद जो मंत्र है ये आप बहुत ही सरल विधि से लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। फिर पवित्री धारणम, पवित्र धारणम का मंत्र इस प्रकार है: ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो शवितुर्वः प्रसप उत्पानाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूरशरश्मभिः तसते पवित्र पते पवित्र पूतस्यत कामः पुनीतचकेयम्। इस प्रकार जो ये मंत्र है इसको इस प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर यज्ञोपवीत का मंत्र पढ़ेंगे। यज्ञोपवीत का मंत्र इस प्रकार रहेगा: ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्च सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। फिर उसके बाद शिखा बंधन, शिखा बंधन का मंत्र यह इस प्रकार है। शिखा बंधन का मंत्र इस प्रकार है ये: ओम छिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। फिर तिलक धारण, हम लोग पहले अगर ब्राह्मण देव पर आ रहे हैं तो सर्वप्रथम यजमान को तिलक लगाएंगे। अगर हम खुद से कर रहे हैं तो पहले हम अपने तिलक लगाएंगे, टीका लगाएंगे मस्तक पर। उसके बाद तो इस प्रकार मंत्र है: ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। फिर उसके बाद हम रक्षाबंधन करेंगे। रक्षाबंधन अपने हाथ में रक्षा बांध कर फिर कर्म पात्र पूजन, हम जिस पात्र से जल एक लोटे में जल भर कर रखते हैं जिससे हम पूजन करते हैं उसका पूजन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि अपनी बाईं ओर भूमि पर त्रिकोणात्मक या चतुष्कोणात्मक चारों कोने का एक मंडल बना लीजिए। गंध अक्षत पुष्प पूजन उस कर्म पात्र पर रख दें और इस मंत्र से करें। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम शन्नो देवीरभिष्टये आपो पवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। उसके बाद फिर हम कलश जल पूर्णम, पहले
अंकुश मुद्रा से तीर्थों का आवाहन करेंगे और लेलिहन मुद्रा से अवलूठन, मत्स्य एवं मुद्रा से आच्छादित पंच प्रणव का जप करेंगे और ये प्रकार इस प्रकार पढ़ेंगे। ओम वरुणस्योतम भनमसि वरुणस्कम विसर्जनी स्थुप वरुणस्य रत सदन्यसि वरुणस्य रत सदन्मसि वरुणस्य रत सदन्मासीद। इस प्रकार हम जल उसमें कलश में भरेंगे। तत्पश्चात हम उस कलश का पूजन करेंगे। और कर्म पात्र पूजन, ओम उसको जो हमारा लोटा है उस लोटे को हम उसमें गंध अक्षत पुष्प डालकर उसको ढक लेंगे और उसमें सांगम, इसमें लिखा हुआ है ना ओम भूर्भुवः स्वः, ये लिखा हुआ है इसमें देखिए। ये जो आप ये बॉक्स में आप देख रहे हैं इसको आप ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ओम भूर्भुवः स्वः अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि। मतलब वरुण देव की पूजा हम इस प्रकार कर रहे हैं, आप यहाँ पर विराजित हों, आपको गंधक्षत पुष्प अर्पित करते हैं, ऐसा मतलब इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद कर्मपात्र पूजन करने के बाद फिर हम स्वस्ति वाचन करते हैं, स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं। ये स्वस्ति वाचन का मंत्र है, सब इसमें आप पढ़ सकते हैं। और स्वस्ति वाचन करने के बाद, स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ने के बाद फिर आप आ जाइए यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी के नाम हैं और इनको पढ़ेंगे हम इस प्रकार। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम सची पुरंदराभ्याम नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। मतलब इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। सब जितने हैं इसको हम सब पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के बाद फिर हम आ जाएंगे नमस्कृत्य। नमस्कृत्य में ये होता है नमस्कृत्य गणेश जी के, नमस्कृत्य होता है। नमस्कृत्य में हम भगवान गणेश जी के 12 नामों का स्मरण करते हैं। ऐसी इस प्रकार पढ़ेंगे इसको इस प्रकार पढ़ेंगे। आप सभी लोग पढ़ना सीखिए। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाधच्छो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठेक्षुणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। इसी प्रकार हम इनमें 12 नामों का स्मरण करेंगे। यहाँ तक हम पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे इसको। और इनको पढ़ने के बाद फिर हम आ जाते हैं संकल्प में। फिर हम संकल्प में आ जाएंगे। संकल्प जो है, संकल्प को हम पढ़ेंगे इस प्रकार। हम चलते पढ़ते हैं और आप इसको ध्यान से करिएगा। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य द्वितीय ब्राह्मणोनि द्वितीय पराद्रे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे अमुक क्षेत्रे अमुक देशे। जो अमुक है ये अमुक अमुक की जगह पे हम जो अमुक क्षेत्र है, आप जिस क्षेत्र में है अमुक देश है, भारत देश है। अमुक नामनी नगरे, आप जिस नगर में रह रहे हैं विक्रम सके बौद्धावतारे अमुक नाम संवत्सरे। मतलब आप जिस जो इस समय पिंगला नाम संवत्सर चल रहा है, तो पिंगला नाम संवत्सरे श्री सूर्य अमुक आयने। पंचांग के अनुसार आप इसमें बोलेंगे, ठीक है। तो फिर अमुक ऋतु, जो ऋतु वो चल रही है। मासा नाम मासोत्तम अमुक मासे भाद्रपत्र मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे अमुक तिथौ चतुर्थीयाम तिथौ अमुक वासरे। जो दिन पड़ रहा है अमुक वासरे, उस दिन पढ़ेंगे। अमुक नक्षत्रे, आप पंचांग देख के यह सब आसानी से बोल सकते हैं। अमुक की जगह पर आप उनका नाम लेंगे जो पंचांग में है। इसके बाद फिर राशि स्थिति देव गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। जो तिथि है अमुक गोत्र, अमुक गोत्र, अमुक गोत्र है, ये है अमुक गोत्र अमुक शर्माहम। जो भी गोत्र है उनका वो गोत्र जजमान का ले लीजिए। उसके बाद अहम मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्त्यर्थम
अस्माकं सर्वेषां सकुटुम्बानां सपरिवाराणां क्षेम स्थिर विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थं द्विपद चतुष्पद सहितानां शान्त्यर्थे पुष्ट्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पातक दुरित क्षयार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्री महागणपति प्रीत्यर्थे यथाशक्ति यथा ज्ञान तथा मृत उपचार द्रव्य पुरुषोक्त पुराणोक्त। उसके बाद ध्यान श्री गौरी गणेश नवग्रह वरुण देवता ध्यानम आवाहनम षोडशोपचार पूजनम अहम करिष्ये। उसके बाद यहाँ पर हम करिष्ये कर लेंगे। फिर पुनर्जलम गृहीत्वा तदंगत्वेन स्वस्ति मातृका पूजनम नवग्रह पूजनम। यह जो हम अलग से लिख दिए हैं आप सभी को समझने के लिए, जल लेके हाथ में आप इसको बोल के तदंगत्वेन स्वस्ति वाचनम मातृका पूजनम नवग्रह पूजनम च करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेश पूजनम करिष्ये। इसके बाद आप फिर क्या करेंगे, पृथ्वी पूजन करेंगे। पृथ्वी पूजन को आप लोटे में जो जल है उससे 4 बार पृथ्वी पर जल छिड़किए। ओम पृथ्वी त्वया धताल और पृथ्वी जी का ध्यान करिए। पृथ्वी जी माता का ध्यान करने के बाद उन्हें गंधाक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद रक्षा विधानम। पहली बात, एक दोने में आप एक पात्र में पीली सरसों रख के कर्मभूमि चारों तरफ मंत्र पढ़ते हुए फेंकें। यह जो मंत्र है इसमें लिखा हुआ है, अब इसके हिसाब से कर सकते हैं रक्षा विधान। रक्षा विधान का हमने वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दीप स्थापन। दीपक आप पूजन से पहले भी जला सकते हैं, अब पूजन के उपरांत भी। पूजन मतलब जैसे प्रारंभ करते हैं तो आप पूजन कर सकते हैं। दीप पूजन दीपक जलता रहता है, दीप पे गंधाक्षत पुष्प भगवान अर्पित करते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिखा ज्योतिषमान रुक्मो वर्चसा वर्चस्वान सहस्रदा असि सहस्रायत्वा वो दीप देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी हविघ्नकृता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। इसके बाद फिर हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं। सूर्य भगवान का ध्यान करने के बाद सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे। ओम आकृष्णेन रसाव्रतमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यंच हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। उसके बाद भगवान सूर्यदेव का ध्यान करने के बाद नमस्कार करने के बाद आप शंख पूजन करिए। शंख पूजन का मंत्र इस प्रकार है, ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात् त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करये निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। शंख पूजन करने के बाद फिर आप घंटी पूजन करिए। आप घंटी पूजन करिए और घंटी पूजन का मंत्र इस प्रकार आप पढ़ेंगे, जो ये मंत्र लिखा हुआ है, आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम दुरच्छसाम घंटा नाद प्रकुर्वीत पश्चात घंटां प्रपूजयेत। उसके बाद घंटा पूजन करने के बाद आप गणेश जी का ध्यान करेंगे। गणेश जी का ध्यान करेंगे उसके बाद फिर गौरी जी का ध्यान करेंगे। गौरी जी का ध्यान करेंगे, गणेश जी का ध्यान, फिर गौरी जी का ध्यान। जो भी इसमें हमने लिखा है आप ऐसे पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवस्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ठीक है। उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे कलश पूजन। कलश पूजन का जो ये प्रक्रिया है, जो प्रधान कलश आपने स्थापित किया है उनका पूजन होगा, कलश पूजन। गणेश जी गौरी जी का ध्यान करने के बाद हम पहले जहाँ पर कलश रखते हैं उस भूमि को स्पर्श कर लेंगे। ठीक है, उस भूमि को स्पर्श कर लेंगे। फिर सप्तधान, उस सप्तधान जिस भूमि में कलश रखना है वहाँ पे हम सप्तधान रखेंगे बढ़िया से अच्छे से, और उसके ऊपर मुझे कलश रखना है। फिर उसके बाद कलश सप्तधान पर कलश रखेंगे, सप्तधान पर कलश रखेंगे इन मंत्रों के द्वारा। फिर उसके बाद कलश में दूर्वा छोड़ेंगे। दूर्वा छोड़ने के बाद फिर कलश में आम्रफलो प्रक्षेप। कलश में इसमें लिखा हुआ है साइड में, आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। दूर्वा छोड़ने के बाद आप इस मंत्र से कलश में आम्रफलो प्रक्षेप लिखा हुआ है, देखिए आप सभी लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आम का पत्ता रखें, फिर कलश पूंगी फल सुपारी उसमें डालें कलश में। फिर हिरण्य प्रक्षेप है, उसमें आप फिर सिक्का, चाहे 1 का सिक्का और 11 रुपया 10 रुपया ऐसे सिक्का डालिए। फिर कलश में सूत्र लपेटें, कलावा जो मौली होती है उसको कलावा कलश में लपेटें। कलश में लपेटने के बाद फिर उसके ऊपर नारियल रखें।
नारियल का मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री श्रीलते लक्ष्मीश्च पत्न्याम बहोरात्रे पासुरे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यात्यम ईषणन्निखाड़ा मुम्मयी खाड़ा सर्वलोकम मई खाड़ा। उसके बाद फिर आप कलश का आवाहन करेंगे। कलश का आवाहन इस प्रकार करेंगे। ये जो मंत्र है आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। ओम तत्वायामि ब्राह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधयुरुषा समान आयु प्रमोखिः। उसके बाद फिर यह ध्यान है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृताः पूछौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो हथर्वणः। फिर उसके बाद यह भी नीचे है, ये भी पढ़ें आप सभी लोग, पूरा मंत्र इसका पढ़ना है। ये जो है अंगैश्च सहिता सर्वे कलसन्तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयन्तु देवपूजार्थं दुर्तच्छयकारकः गंगे च यमुने च वा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरुः अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्ति कामावाहयामि ओम भूर्भुवस्सुवः भो वरुण इह गच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां ग्रहण ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। इस प्रकार का क्या पढ़ें। फिर उसके बाद कलश के चारों तरफ कुमकुम चावल लगा दें। इसमें लिखा हुआ है, पूर्व दीक्षित में जो लिखा है इस प्रकार आप कर सकते हैं कलश का। उसके बाद आप पंचोपचार पूजन करें या फिर षोडशोपचार पूजन करें, ये अपने हिसाब से समय के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, षोडश मातृका का पूजन करेंगे। षोडश मातृका का जो आप बनाएंगे उसी प्रकार से षोडश मातृका का पूजन करेंगे। इसमें सब प्रक्रिया लिखी है। इसका मंत्र हम पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातृलोको मातरः धृतिपुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका हेत्वा वृद्धो पूज्या षोडशः। उसके बाद ये हमारे सभी षोडश मातृकाओं के नाम हैं। आप इन पर इन्हीं के हिसाब से क्रमानुसार कर सकते हैं। ध्यान करने के बाद षोडशोपचार पूजन इनका भी कर सकते हैं जिस प्रकार आप पहले किए थे। उसके बाद नवग्रह मंडल का ध्यान है। नवग्रह मंडल का ध्यान हम इस प्रकार करेंगे, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर इस प्रकार ध्यान करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु सची भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह मंडल लोक देवताभ्यो नमः। इस प्रकार का क्या आप नवग्रह देव का ध्यान कर सकें। उसके बाद फिर गणेश पूजन। गणेश पूजन में आप अब ध्यान से सभी लोग इस मंत्रों के द्वारा आप गणेश जी का पूजन करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथ जम्बू फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम भूर्भुवस्सुवः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि। फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करेंगे गणेश जी का। गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जो भी पंडाल में आप गणेश जी को लाए हैं उन पर अक्षत लेकर भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे इन मंत्रों द्वारा। ओम मनोज्योतिरज्जुषदाम्मा जस्य बृहस्पतिर्जगनमिमं तनोत्वरिष्ठं जगगुंसामिमं दधातु विश्वे देवा सा इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा। अस्यै प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणः क्षरन्तु च अस्य देवत्वम् अर्चाय मामहेति च कश्चन। इसके बाद ये मंत्रों के बाद फिर आसन भगवान को दीजिए। भगवान को आसन दीजिए। आसन के बाद फिर पाद जल चढ़ाइए, फिर अर्घ दीजिए। ये मंत्र लिखे हैं जो, ये मंत्रों के द्वारा आप जल से पाद्य अर्घ आचमन करिए। आचमन करने के बाद फिर मंत्रों द्वारा फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि दुग्ध से स्नान, फिर दही से स्नान। ये जो है पूरी प्रक्रिया वही रहेगी जिसे हमने पूजन में पहले बताया है। दूध, फिर दही, फिर घृत, दूध दही घी, दूध इस प्रकार मंत्र पढ़ के चलेंगे। फिर दधी का स्नान, फिर घृत का स्नान, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं मधु स्नान। मधु स्नान का मंत्र ये है। फिर शर्करा स्नान। शर्करा स्नान करने के बाद फिर
अगर जैसे गन्ने का रस होता है, अगर गन्ने का रस नहीं है तो फिर गुड़ का स्नान करवा सकते हैं। फिर पंचामृत का स्नान कराएंगे। पंचामृत का स्नान कराने के बाद फिर गंधोदक स्नान कराएंगे। गंधोदक स्नान का मंत्र इस प्रकार हम पढ़ेंगे, जैसे कि गंधोदक स्नान का वर्ण अग्गुं सुनाते अग्गुं सुहु प्रचितां परुखः परु गंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। फिर गंधो शुद्धोदक स्नान जल से स्नान कराएंगे। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्य आश्विना शेता शेताक्षो रुणस्त्रे रुद्रायु पशुपतये करणायाम अवलिप्ता रौद्र नभो रूपाः पार्जन्याः। उसके बाद अभिषेक गणेश जी का गणपत अथर्वशीर से आप अभिषेक कर सकते हैं, पुरुष सूक्त से अभिषेक कर सकते हैं। तो आप इस अभिषेक कर सकते हैं। इस अभिषेक करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, स्नानांग आचमनम, भगवान को जल से आचमन करने के बाद फिर उसके बाद वस्त्र पहनाएंगे। ठीक है, इन मंत्रों द्वारा आप वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र पहनाने के बाद फिर उपवस्त्र, मतलब डबल डबल कपड़ा पहनाया जाता है भगवान को। पहले जैसे हम लोग पहनते नहीं लुंगी और अंगोछा, उसी प्रकार भगवान को भी पहले हम नीचे कपड़ा पहनाएंगे, फिर ऊपर से अंगोछा के बढ़िया पहनाएंगे, जिससे कि उपवस्त्र हम बोलते हैं। फिर यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत का मंत्र यह है, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्जा सहजा पुरस्त आयुषमुग्रम प्रतिमोज शुभ्रम जग्नोपवीतम बलमस्तु तेजः भूर्भुवस्सुः गणेशाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। उसके बाद फिर हम चंदन लगाएंगे भगवान को, ये मंत्र पढ़ के। चंदन के बाद फिर रोली, फिर कुमकुम, फिर सौभाग्य द्रव्यम, नाना परिमल, अबीर गुलाल जिसको बोलते हैं, अबीर गुलाल का मंत्र हम इस प्रकार पढ़ेंगे। ये जो है सौभाग्य द्रव्यम अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुञ्ज्यावाहेतिं परिबाधमानाः हस्तग्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गुं संपरिपातु विश्वतः। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाय नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। उसके बाद फिर हम सिंदूर भगवान पे चढ़ाएंगे। सिंदूर का मंत्र ये है, सिंदूर का मंत्र आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंदूर का मंत्र आप PDF ले लेंगे तो आपको आसानी होगा। फिर उसके बाद हम लोग अक्षत के बाद पुष्पमाला भगवान को चढ़ाएंगे, फिर दूर्वा चढ़ाएंगे गणेश जी को, फिर बिल्वपत्र का मंत्र ये जो है सामने सबके मंत्र लिखे हुए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में। उसके बाद समीपत्र का बिलपत्र चढ़ाने के बाद फिर समीपत्र के बाद सुगंधम तैलम इत्र भगवान को चढ़ा के बढ़िया सुगंधित के लिए यह मंत्र है, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद भगवान को धूप वैदिक मंत्रों द्वारा और लौकिक मंत्रों द्वारा दोनों है। फिर दीप, दो मंत्र सभी हमने इसलिए व्यवस्था इसमें की है जिससे आपको दिक्कत ना हो सके, आप वैदिक भी पढ़ सकें और लौकिक भी पढ़ सकें। उसके बाद अंग पूजन, भगवान गणेश जी को गंध अक्षत और पुष्प आदि से भगवान गणेश की अंग पूजा करते हैं। ये अंग पूजा भगवान की करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पहले हम अक्षत से फूल से गंध अक्षत से भगवान की किस अंग को हमें स्पर्श करना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है गणेशाय नमः पादो पूज्यामि, पैर पूजन करेंगे। ओम विघ्नराजाय नमः जानूनी पूज्यामि, घुटने का पूजन करेंगे। फिर उसके बाद ओम आखुवाहनाय पूर्व पूज्यामि, जंघा पूजन करेंगे जांघ का। फिर हेरम्बाय नमः कट पूज्यामि, कमर का पूजन स्पर्श करेंगे। फिर उसके बाद है कामरी सूनवे नमः नाभिम पूज्यामि, नाभि पूजन, नाभि को हम स्पर्श करेंगे भगवान गणेश जी के। फिर लंबोदराय नमः उदरम पूज्यामि, पेट के पास स्पर्श करके गंधक्षत से फूल से। फिर गौरी सुताय नमः भगवान के। उसके बाद गणनाथाय नमः, मतलब इस प्रकार से हम भगवान का अंग पूजन करेंगे। अगर बहुत कहीं कहीं जगह होता है, कहीं कहीं जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपको उचित लगता है तो हम कर सकते हैं, आप जिस क्षेत्र के हों। उसके बाद आवरण पूजन भगवान की, अक्षत से भगवान गणेश की आवरण पूजा करें। हाथ में अक्षत लेके इन नामों का स्मरण करते हुए जो है आप भगवान पर गणेश पे अक्षत छोड़ते रहें। उसके बाद अपना या अक्षत से भगवान गणेश जी का न्यास करें। गणेश जी का न्यास करने की विधि ये है, गणेश जी का न्यास की विधि ये है, और आप इन मंत्रों को बोल सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि दाएं हाथ को स्पर्श करें, बाएं हाथ को स्पर्श करें, होठों को स्पर्श करें ऊपर। उसके बाद दाहिने हथेली को, इसमें मतलब जो है मंत्र लिखा हुआ है। तो इसमें आप भगवान का
न्यास कर सकते हैं। अपने को अपने या खुद स्वयं से आप भी कर सकते हैं, आप खुद करिए या ब्राह्मण देव जजमान से करवाएं ऐसा। फिर उसके बाद न्यास करने के बाद भगवान को हम नैवेद्य, भगवान को मिष्ठान चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे। ऋतु फल का मंत्र सब जगह दिया है, नैवेद्य का चढ़ाने का मंत्र, फल, ऋतु फल का, उसके बाद तांबूल का। फिर दक्षिणा भगवान को अर्पित करेंगे नैवेद्य लगाने के बाद। दक्षिणा के बाद फिर गणेश जी की आरती। आप ये भी कह सकते हैं गणेश जी की आरती में ये है, जैसे गणेश जी की आरती मराठी भाषा में है, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर ऊटी सेंदुराची, कंठी झलके माल मुक्ताम फलांच, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मारते मन कामाना पूर्ति, जय देव जय देव रत्न खचित। मतलब इस प्रकार आप ये आरती भगवान गणेश जी की कर सकते हैं अच्छे से स्वर में। हमने एक लाइन आपको बता दी है। उसके बाद फिर हम हिंदी में जो हम लोग विशेष जो गणेश आरती कॉमन है, जो हम सभी लोग बोलते हैं, ये हमारी हम लोगों की गणेश आरती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। तो गणेश जी की आरती के बाद, कपूर आरती करने के बाद फिर आप यह मंत्र से भगवान को अच्छे से, भगवान को फूल से आरती दिखाएं। कपूर आरती करने के बाद हम फिर पुष्पांजलि करेंगे, हाथ में पुष्प लेकर यह मंत्रों द्वारा हम पुष्पांजलि करेंगे। इन मंत्रों को हम पढ़ते हैं जिससे आप सभी लोग पढ़ सकें। तो चलिए पुष्पांजलि करते हैं। पुष्पांजलि में हम इन मंत्रों को पढ़ेंगे, आप लोग विशेष ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यह मंत्र है, ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः, सचंद जत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसहाय साहिने, नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे, शमे कामान काम कामाय मह्यां, कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु, कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठियं, राज्यं महाराज्यं आधिपत्यमयं, समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः, सर्वायुष आन्ताद परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय, एकराडिति तदप्येक श्लोको भिगीतो मरुतः, परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्नग्रहे, आवीक्षितस्य कामप्रेविच्छ विश्वे देवाः सभासद इति ही। उसके बाद ओम, मतलब ये जो मंत्र हैं आप इनको पढ़ के पुष्पांजलि कर सकते हैं। उसके बाद प्रदक्षिणा, भगवान की प्रदक्षिणा करेंगे दोनों हाथों से, उनकी परिक्रमा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति शुक्राहस्तानि खंगड़ः, तेखागुं सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मसि। फिर एक पात्र में दोने में गरी का गोला, अक्षत पुष्प, दूर्वा और जल डालकर हम उनको गणेश जी के ऊपर या गणेश जी के चरणों में विशेष अर्घ देंगे। भगवान पर अर्घ दिया जाता है, भगवान के ऊपर ही दिया जाता है जल। गणेश जी जैसे सूर्यदेव का अर्घ देते हैं वैसे गणेश जी का अर्घ देते हैं। तो इसमें विशेष घर में यह मंत्र बोलेंगे हम, ओम 3 बार आपको अर्घ देना, जैसे सूर्यदेव का देते हैं। एक बार में थोड़ा सा छोड़ना है जल, 2 बार में थोड़ा सा, तीसरी बार में सब चढ़ा देना है जल उनके ऊपर, भगवान गणेश जी के, ठीक है। तो रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष तैलोक रक्ष का, भक्तानाम अभियम करता त्राता भव भवाणवात्, द्वैमातुरा कृपा सिंधो खड़मातुराग्रजा प्रभो, वरदसत्वं वरम देहि वांछितं वांछितार्थत, अनेन सफलार्घेण फलदास्तु सदा मम। ऐसा कहकर भगवान को विशेष अर्घ दें, फिर प्रणाम करें भगवान गणेश जी को। यह मंत्र बोलकर
यह मंत्र जो लिखा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। फिर दूसरा मंत्र जो है हम इस तरफ पढ़ेंगे। ये जो दूसरा मंत्र है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। फिर तीसरा मंत्र जो है, पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। इसके बाद भगवान को प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। फिर भगवान को क्षमा प्रार्थना करने के बाद, क्षमा मंत्र का मंत्र यह है, क्षमा प्रार्थना करने का मंत्र यह दिया हुआ है। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करने के बाद फिर हम अनेन भगवान का जो पूजन किया है हमने अर्पण करेंगे। अनेन श्री गणेश कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम करते हैं खेन, जो भी है लिखा है आप उसको पढ़ के भगवान पर अर्पण करके जल गिरा देंगे वहाँ पर। उसके बाद फिर दक्षिणा, भगवान दक्षिणा अमुक गोत्रा अपनी दक्षिणा भगवान, अगर जैसे आप जजमान को ब्राह्मण से आप करवा रहे हैं तो ब्राह्मण से करवाने के लिए आप ब्राह्मण देव, आप यजमान की आप जो भी दक्षिणा आपकी जजमान देते हैं आपको, वह दक्षिणा उनके हाथ में रखवा कर आप इन मंत्रों से आप उनको संकल्प के अनुसार दक्षिणा ले सकते हैं। यह मंत्र पढ़ के उसके बाद उत्तर पूजन आवाहित उत्तर पूजन करवा लीजिए। जिससे उत्तर पूजन होता है फिर विसर्जन होगा हमारा लास्ट दिन। जैसे जितने दिन आप जैसे रखते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, जितने दिन आप रखते हैं, जिस दिन लास्ट आप मतलब आपको जितने दिन रखना है उसके बाद आप विसर्जन बाद में कराएंगे। जिस दिन हवन होगा उस दिन मतलब विसर्जन होगा, उसके पहले विसर्जन नहीं होगा। विसर्जन की प्रक्रिया ये बात की है। बस हम दक्षिणा तक आरती है दक्षिणा तक कर सकते हैं। और उसके बाद यह जो हमारा विसर्जन है, यह प्रार्थना है, यह सब हम आशीर्वाद तीर्थ ग्रहण, यह सब जो भी विधि है ये सब हम बाद में करा देंगे। और मंत्र पुष्पांजलि भी हम उस दिन कराएंगे जो लास्ट के दिन आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये PDF के अनुसार। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सर्वप्रथम अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 8726292119, या जो नंबर है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको लिख के भेज देना है तो आपको इसमें मिल जाएगा। आप इसमें लिख के भेज दीजिए कि हमें गणेश पूजन विधि, गणेश महोत्सव PDF, गणेश महोत्सव PDF, तो हम आपको यह चीज़ शेयर कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।